اگر چل نہیں سکتے تو دوڑو, اگر دوڑ نہیں سکتے تو رینگ کے چلو. If you want to free from all cardiac ailments and diabetes, uric acid, depression, hypertension, and a good sleep, you follow this procedure. I have prescribed this from Halima Foundation, Kashmir. So, you must have to follow if you want to live long, if you don't want to enter in a grave as soon as possible, if you don't want to die as soon as possible, follow this procedure. Believe me, you are free from most of the common diseases presently in this era because of our sedentary life cycle. Most of the people are suffering from sedentary life cycle. That's why out of 5, 1 is diabetic, and out of 10, 2 are suffering from cardiac ailments. If you want to live long, follow this procedure after dinner. Early in the morning, 20 minutes, and after dinner, minimum half an hour, and more than 1 hour is sufficient. Okay? Follow this procedure. Take care. I have completed 4 kilometers. Now I am proceeding to completion of 5 kilometers within 33 minutes. If you want to live happy, if you want to live a comfortable life and free of tense, particularly hypertension, which is a common ailment nowadays. So, walk is an important factor, important criteria you must have to follow in future. If you don't want still, but in future, you must have to follow this procedure. This is all my friends which are watching me in this time and which are not watching particularly this information, my all youths of Kashmir Valley. So, खुश रहो, आबाद रहो. अगर कोई किसी की बात एक बंदा भी फॉलो प्रोसीजर करे तो मेरे लिए सक्सेस है, मेरे लिए प्रोग्रेस है, मेरे लिए ग्रोथ है. अगर आप एक ही बंदा, क्योंकि किसी की एक बात, किसी का एक प्रोसीजर इंसान की लाइफ को चेंज कर सकता है. एक बात इंसान को जमीन से आसमान की बुलंदियों में पहुंचा सकता है. किसी की एक बात इंसान को फ्री ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स कर सकती है. लेकिन जो दिल पे ले ले यार, दिल पे ले लो हर किसी बात को. मलकुल मौत चुनाव तमंगियां के और चुनाव मिसाल हार्ट अटैक मिसाल कहता है, हाँ मरना तो है, वो कैन ऑफ चेंज द डेस्टिनी ऑफ डेथ, दैट्स इटर्नल. बट अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, ज़िंदगी लाइफ साइकिल. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, फरमाया है कि आफ्टर डिनर नेवर डायरेक्टली गो फॉर बेड. सो अगर हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे तो जो चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही है वो नहीं हो सकती. बिलीव मी, क्योंकि अगर कानून से बड़ा किसी का फरमान है वो है खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक बात जो अपने उम्मतियों के लिए हमारे नबी पाक ने फरमाई है. दुनिया में सबसे बड़ी बात है ये. So follow this procedure if you want to live long, if you want to live a healthy and happy life. Take care. थक गया हूँ मैं, फिर भी अभी मेरा टाइम है. अभी मैं 10-15 मिनट कंटिन्यू हूँ इसमें, ताकि सारी टी शर्ट, मेरा टारगेट होता है कि पूरी वेट हो जाए. तब मुझे लगता है कि नहीं, आई हैव टू बर्न लिटिल बिट ऑफ कैलोरीज. यूसेज बातबान आखे खावा, आम इंसान से बातबान खावा, उसमें जो कम खाता है मिनिमम उसमें 200 कैलोरी से ज़्यादा होती है. लेकिन जिस आम इंसान से कोशिश खावा उसमें मेरे ख्याल से 500 से ज़्यादा कैलोरीज है. अगर आप 500 कैलोरीज को एक बातबान करीबन खर्च, अगर आप बातबान लगे पानी बाड़ी थी ब्याह बातबान अगर खर्च करीबन
if you don't want to suffer from a high cholesterol, diabetes, obesity, and stomach disorders, not from colon cancer, and from pilots, that's most common problem. आपको एक बात बांध कर छूटे, आपको मिनिमम 500 कैलोरीज के लिए 8 किलोमीटर चलना है. मेरे ख्याल से यहाँ कोई 1 किलोमीटर नहीं चलता है, बिकॉज गाड़ियाँ हैं, कंफर्टेबल लाइफ है, कंफर्ट जोन है. कोई कुछ करना चाहता ही नहीं है, क्योंकि जिसमें हमें एफर्ट्स और हार्ड वर्क करनी पड़ती है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है, ना हमारी जवान और ना हमारे मिडिल एज के बंदे, क्योंकि हम सिर्फ कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं. हमारे बाप परदादों ने सिखाया कंफर्ट जोन में रहो, वो हमारे लिए सब कुछ बना के रखते हैं. जम्मू में मकान, श्रीनगर में मकान, गाँव में मकान, शहर में मकान, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता है. और बाद में जब हमें लगता है कि बाप के रिसोर्स खत्म हो गए और हम रिवोक करते हैं अपने माँ बाप को, उनको गिरा देते हैं ऊपर से, क्योंकि वही कंफर्ट जोन है. जब वो मैनेजमेंट करते हैं अपने रिसोर्स पे, जब उनको लगता है कि हमारा बेटा गलत रास्तों की तरफ जा रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ नेवर फील कंफर्टेबल इन अ कंफर्ट जोन. हमारा फ्यूचर बहुत डार्क है. जिस चीज में एफर्ट है, जो तुझे आता नहीं है उसी चीज को करो. जो तुझे आता है वो कोई माने नहीं रखता है, लेकिन जो तुझे आता नहीं है उस चीज को करो, क्योंकि अल्लाह भी कहता है सूरह इखलास में, सूरह 20 आयत नंबर 122, आई विल रिवॉर्ड दोज ह्यूमन बीइंग्स एज पर देयर एफर्ट्स, एज पर देयर हार्ड वर्क, एज पर देयर टाइम. आप देयर हार्ड वर्क एफर्ट्स, उसी को रिवार्ड मिलता है अल्लाह की तरफ से भी. लेकिन हमारी मौलवी कहते रहते हैं रिज़्क देने वाला खुदा है. अरे रिज़्क में बहुत सारी किस्में हैं यार. कोई भीख मांग के ही खा लेता है, कोई बादशाह की तरह खिलाता है, और वो बंदा है जो कुछ लोगों को खिलाता है. बहुत फर्क है मेरे भाई, बहुत फर्क है इसमें. सो हमेशा वही काम करो जिसमें एफर्ट्स लगे, उसमें सबसे ज्यादा सक्सेस होती है, प्रोग्रेस होती है, उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है. जो तुझे काम आता है, जो सबको आता है, अगर आप उसी पे कंसंट्रेट करोगे, हम कभी कामयाबी नहीं पा सकते. हमें उन चीजों को करना चाहिए जो हमें बहुत ही डिफिकल्ट लगती है. लेकिन एफर्ट्स पे एफर्ट्स, हर कोई चीज आसान लगता है, लेकिन जितना आप उस पे फोकस करोगे, आजकल फोकस का काम भी नहीं है, आजकल लेजर फोकस है मेरे भाई. लेजर फोकस पे काम करो. बिल्कुल जितना आप किसी डिफिकल्ट चीज पे टाइम पास करोगे, जितना आप उसको करने की कोशिश करोगे, मेरा ये मानना है, हलीमा फाउंडेशन की तरफ से मैं आपको लिख के देता हूँ, आप उसमें बहुत सक्सेस पाओगे और आप बहुत आगे चलोगे. क्योंकि जमाना आने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. आपको सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करना है स्किल्स पे. मोटी मोटी किताबें पढ़ने से कोई अमीर नहीं बनता मेरे भाई. स्किल पे काम करो और वही करो जो तुझे आता नहीं है, उन पे फोकस करो. कंफर्ट जोन में निकल जाओ, गप्पे शप्पे छोड़ दो, ये रिश्ता वकल सब छोड़ दो, कबाब छोड़ दो, शाम को गप्पे मारना छोड़ दो, तन्हाई में बैठो. और जो तन्हाई में आप फैसला करोगे वो सबसे अच्छा फैसला होता है लाइफ का. क्योंकि सारे सक्सेसफुल बंदों की स्टोरी करोगे आप, तो उन लोगों ने सबसे ज्यादा टाइम तन्हाइयों में गुजारा है. तभी वो सक्सेस आपको, अगर 10 साल के लिए कामयाब होना है, 20 साल के लिए कामयाब होना है, मिनिमम आपको 10 साल तन्हाइयों में गुजार रहे हैं. एक डिकेड आपको तन्हाइयों में गुजार रही है मेरे भाई. इसलिए मैं कहता हूँ फोकस करो, वो करो जिसमें आपको पसीना आता हो. जितना आपको पसीना आ जाएगा एज पर आवर रिलीजन, एज पर साइंस, उतना आपका सेहत ठीक रहेगा, उतने आप अच्छी नींद करोगे, उतने आप मेडिसिन फ्री रहोगे. क्योंकि हम दवाओं में सेहत ढूंढते हैं मेरे भाई. दवाओं में सेहत नहीं है, एफर्ट्स में सेहत है, हार्डवर्क में सेहत है. और अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है, आप में पेशेंस होनी चाहिए. लेट अलाउ पीपल टू इग्नोर. क्योंकि तन्हाइयों में क्योंकि तनकीदों में सक्सेस होती है. जितना लोग आपके बारे में बातें करेंगे, उतना आप आगे आगे दौड़ते जाओगे. मंजिलें आपको कामयाबी बताएंगे और रास्ते आपको मंजिलें बताएंगे मेरे भाई. अक्सर हमारी सोसाइटी में होता है, हम मौत से बचने के लिए जीते हैं, जहन्नम से नहीं. लेकिन असल हकीकत है मेरे भाई,
موت سے تو ہم بچ نہیں سکتے لیکن جہنم سے بچ سکتے ہیں. اس لیے وہ مت کرو جب تک آپ بیسکس انڈرسٹینڈ کرو گے آپ ٹینشن فری ہو جاؤ گے. مرنا تو ہے, ورلڈ از ناٹ فار اس, ہم اس سے گزر رہے ہیں, یہ دنیا ہماری نہیں ہے. بس جتنا آپ لوگوں کی مدد کرو گے اتنا آپ فیل کمفورٹیبل کرو گے, اتنا آپ خوشی محسوس کرو گے, اتنا آپ ٹینس فری رہو گے میرے بھائی. کیونکہ ایک اچھا سا تالاب کبھی اپنا پانی نہیں پیتا ہے میرے بھائی, کبھی پھول اپنی اس مہک کو اپنے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں میرے بھائی, کبھی وہ اپنی مہک اپنے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں. اس لیے انسان پیدا کیا گیا ہے دوسرے انسانوں کے لیے. جتنا آپ دوسروں کی مدد کرو گے اتنا آپ دنیا میں بھی سکسیسفل ہو اور آخرت میں بھی سکسیسفل ہو. ہم بنائے گئے مگر بدقسمتی سے ہم سب یہ بھول چکے ہیں, سب اپنے رش میں دوڑ رہے ہیں. یہ رش نہیں ہے میرے بھائی, دنیا آپ کی نہیں ہے, بڑے بڑے مکان آپ کے نہیں ہیں, بڑے بڑے. اس دن ایک زلزلہ آیا سب باہر نکل گئے. اگر یہ ہمارے نبی جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر ہیں ان کے پرنسپلس کو فالو کرتے ہم اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں مسلمان, بٹ وی آر نیور کلیمنگ فار وی آر مسلم. وی ڈونٹ کلیم فار کاپی رائٹ, بٹ اٹ از ویری انفارچونیٹ دیٹ پیپل other religions when anything is happening in this world that they are blame us. We are Muslims, but we don't have a right to claim ourselves we are Muslims because ہم نے سارے وہ پرنسپلس فارگیٹ کر چکے ہیں. دھوکہ ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, بس سب اپنے لیے جی رہے ہیں. اگر کسی کا لیڈر آرگنائزیشن کا ہے, گول سیٹ کرتا ہے کسی آرگنائزیشن میں, ریلیجس آرگنائزیشن ہو, گورنمنٹ آرگنائزیشن ہو, بزنس انٹرپرینور ہو, وہ ہمیشہ اپنے گول کو ٹارگٹ کرتا ہے, سبوں کو دوڑاتا ہے اپنی گول کے لیے, لیکن ہمیشہ وہ لاسٹ میں زمین پہ گرتا ہے میرے بھائی. جس دن ایک لیڈر آرگنائزیشن کا گول کامن رکھے گا, کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, ریلیجس آرگنائزیشن ہو, بزنس آرگنائزیشن ہو, گورنمنٹ آرگنائزیشن ہو, پرائم منسٹر ہو, چیف منسٹر ہو, چیف سیکرٹری ہو, کوئی بھی تحصیلدار ہو, کوئی بھی ڈپٹی کمشنر ہو, جب کامن گول ہوگا لوگوں کے لیے تو سب اس میں بانٹتے ہیں, کوئی سوچتا نہیں ہے. لیکن جب ہم اپنے لیے ایک لیڈر گول سیٹ کرتا ہے تو لوگ تو تھوڑا دوڑتے ہیں لیکن پھر وہ سو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ جو لیڈر ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے لوگ بیوقوف ہے. دنیا میں کوئی بیوقوف نہیں ہوتا میرے بھائی, لیکن کچھ لوگ باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور ہم اس کو اپنی چالاکی سمجھتے ہیں. لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ, کوئی دنیا میں بیوقوف نہیں ہوتا ہے میرے بھائی, کوئی بیوقوف نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جو بھی آپ جو مین پرپز ہے, ہم زیادہ تر برتھ ڈیز مناتے ہیں مگر دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے از دیٹ ڈے when you understand, when you get the answer why God created us different from other living creatures. وہ دن آپ then you understand the meaning of what, کیا ہے زندگی, کیا رش ہے. لیکن جب آپ کسی کو لاسٹ میں آپ کو سمجھ آتا ہے لیکن لاسٹ میں بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. We are nearer to grave at that time when we start to live for others, try to live for others. لائف زیادہ بڑی نہیں ہے, بہت چھوٹی ہو گئی ہے, بہت چھوٹی ہے یہ لائف. ہمیں لگتا ہے بہت بڑی ہے. لوگوں کو خوشی دو, بھوکے کو کھانا کھلاؤ, ٹینشن والے کو ٹینشن فری کرو. کیونکہ ہم اکثر اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں جو بھی کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے ہم اس کو 50% انکریز کرتے ہیں ٹینشن, ہم اس کو ریلیز نہیں کرتے ہیں کبھی. اگر کوئی کسی پرابلم میں ہے تو پرابلم سالور بن جاؤ. اگر کوئی غریبی میں ہے اس کی مدد کرو. اگر کوئی یتیم ہے اس کی انگلی پکڑو. اگر کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ. یہی زندگی ہے میرے یار, میرے بھائی. اس چیز کے بغیر کچھ نہیں ہے یہاں پہ, نتھنگ, کچھ نہیں ہے. یہ 50 سال, 40 سال, 45 سال, 60 سال, 70 سال بس گزر جائیں گے. یہ ہمیں بلیو ہونا چاہیے, گزر جانا ہے سب کچھ. ہم گزر رہے ہیں یہاں سے, زمین ہماری نہیں ہے. نیور کلیم اور بلیم فار اینی تھنگ, اونلی کلیم اور بلیم فار ہیومینٹی. یہ میں نے آج پوسٹ بھی کیا تھا. جب تک انسانیت کا آپ فالو نہیں کرو گے آپ کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتے. آپ کبھی اپنے آپ کو کمفورٹیبل فیل نہیں کر سکتے میرے بھائی. جتنا آپ کو یہ جلدی سمجھ آ جائے
Got it, my dear. And follow Halima Foundation Kashmir. आज के बाद मैं सीरियस टॉपिक कहने वाला हूँ. मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन बहुत डरा रहे हैं मेरे भाई. You are going against someone. You are going against the leaders of the country. But I don't worry about that. अपनी तरफ पे जियो, शेर की तरह जियो, क्योंकि शेर जहाँ पैदा होता है वो कीड़ा होता है. न वहाँ कोई मॉन्स्टर होता है, न कोई वहाँ कल्चर होता है. वो अपनी टेरिटरी को डिफाइन करता है. अगर किसी के तर्ज और तरीके पे जियोगे, एक दिन वो आपसे सजदा मांगेगा. उस दिन आपकी इतनी जिल्लत और रुसवाई हो जाएगी जो आप बिहाइंड योर इमेजिनेशन होगा. आप फिर आपको मारने के लिए नहीं होगा, कोई तोहफे और टैंके नहीं चाहिए आपको मारने के लिए. खुद अपना ज़मीर आपको मार देगा. जिस दिन आपको कोई भी सोसाइटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सजदा मांगेगी, तब आपको समझ आएगा ये जिंदगी कुछ नहीं है. जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए लिव लाइक अ किंग. क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि अगर 12 कुत्ते मोहल्ले में भौंक रहे हो तो 13वां कुत्ता मत बनना, क्योंकि शेर अपनी गार्ड से बड़े बड़े सल्तनतों को राम करता है. डिफाइन योर ओन टेरिटरी. शेर की तरह जियो, शेर की तरह चलना सीखो मेरे भाई. मरना तो सबको है. नेवर क्लेम. हम डेथ को कोई क्लेम नहीं कर सकता, न ब्लेम कर सकता है. ये पता है हमें मरना है, लेकिन जियो भी शेर की तरह. झुकने से बेहतर है आप खड़े होके मर जाओ मेरे भाई, लेकिन झुकने से बेहतर मरना है खड़े होके मरना. रेंगने से बेहतर चलना है, चलो. वो चलने से बेहतर है दौड़ना, और दौड़ने से ज्यादा बेहतर है उड़ना मेरे भाई. ये 3 उसूल जिंदगी में याद रखो. यू नेवर फेल इन अ टेस्ट. और लास्ट में जो मैं आपसे कहने वाला हूँ, अपने माँ बाप को कभी सताना मत. अपने माँ बाप से बहुत प्यार करना. दुनिया में कोई रिलेशनशिप से उसको कंपेयर मत करो मेरे भाई. कोई भी दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी रिलेशन माँ बाप से प्रशस्त नहीं है जितना आप ये समझ सकोगे. एज वेल जिसके माँ बाप जिंदा है, अगर वो समझ जाएंगे आपकी जिंदगी बेहतर बन जाएगी. क्योंकि कहीं आपको फिर कब्रिस्तान में जाना पड़े अफसोस करने और फिक्र करने में बहुत फर्क है मेरे भाई, बहुत फर्क है. टेक केयर. हैव अ गुड डे. हैव अ गुड नाइट. सॉरी. टेक केयर. हमेशा शेर की तरह रहो. मैं बहुत थक गया. मैंने 7 किलोमीटर निकाले मेरे भाई. सुबह सहरी भी खानी है. मैं अभी थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ. थोड़ा मुझे एक लेक्चर भी देना है हलीमा फाउंडेशन में 5 मिनट का. टेक केयर. हैव अ गुड टाइम. लेकिन मुझे यकीन है पूरा कि आप हलीमा फाउंडेशन को फॉलो करोगे, क्योंकि हमें दिखाना है, अपनी यूथ को दिखाना है. लिव लाइक अ लॉयड. अपनी टेरिटरी खुद बनाओ. अगर आप बर्बाद करोगे तो खुद बर्बाद करो. कोई तुम्हें बर्बाद क्यों करे. लेट द वर्ल्ड fight your case and you fight your case. Okay, take care. Good office. Take care यार. खुदा हाफिज़. थक गया बहुत मैं यार. और ये आज मैंने 2 किलोमीटर ज़्यादा निकाले आपके साथ बात करते करते पता ही नहीं चला. अच्छा तरीका है बात करने का अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इससे थकन कम महसूस होती है. जब इंसान किसी चीज़ में एंगेज होता है, इस पर फोकस, उनके थकने का फोकस कम हो जाता है. ये दिमाग साला भी कुत्ता है साला. हमेशा जितना इससे कहो उतना ही करवाता. आप इससे कहो दिन में 1000 रुपया कमाओ, उतना ही कमा के देगा. आप कहोगे लाख रुपया कमाओ, लाख ही कमा के देगा. आप कहोगे मुझे 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है, 40 ही मिनट देगा ये दिमाग. लेकिन इसको बेवकूफ़ बनाओ. इस दिमाग को कंसंट्रेट दूसरी चीज़ पे करो और यहाँ से दौड़ते रहो. इस दिमाग को बेवकूफ़ बनाना भी बहुत आसान है, क्योंकि दिमाग आपको कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ये बहुत अनकॉन्शियस माइंड जो होता है ये बहुत डोमिनेंट होता है, जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं. जेनेटिक्स में कहते हैं डोमिनेंस एंड रिसेसिव जीन्स. ये अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये कॉन्शियस माइंड पे बहुत, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमेशा अच्छी चीज़ें करना चाहता है. सब कॉन्शियस माइंड जो है ना, ये हमेशा गलत चीज़ों को ट्रिक करता है. इसलिए हमेशा कॉन्शियस माइंड को डोमिनेंट बनाओ अपने सब कॉन्शियस माइंड पे.
तभी आप कामयाब रहोगे. मैंने इसको इस टाइम बेवकूफ़ बनाया, मैं ऑनलाइन आ गया आपके साथ, मुझे पता ही नहीं चला. मैंने 7.5 किलोमीटर निकाले. 4.5 के बाद मैं कहता था मैं नीचे कब उतरूं, क्योंकि आपके साथ बात करते करते सबकॉन्शियस माइंड बेवकूफ़ बन गया. कि बेटा ये बात भी याद रखना, ये मैंने अपनी फिलॉसफी से आपको बताया और कोई नहीं बताएगा. सबकॉन्शियस माइंड को बेवकूफ़ बनाओ हमेशा, तभी आप अच्छे काम करोगे, क्योंकि ये हमेशा ट्रिक करता है बुरे कामों को, उस सबकॉन्शियस माइंड को दबा के रखता है. इसलिए हमेशा ट्रिक करो कॉन्शियस माइंड को. टेक केयर, कीप इट अप. माय डियर, हैव यू लिसनिंग माय ऑल टॉक्स? हाँ, बहुत थकाया मैंने आपको. अच्छी अच्छी बातें बोलने में मैं भी थक गया, अब गला भी बैठ गया मेरे भाई. कुछ सीखा या आवाज़ ही नहीं आ रही थी यार. मैं उतना सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी बनाता हूँ कि मेरी बात, अच्छी बात सब लोगों के पास पहुँच जाए. वक्त कम है, सब कह रहे हैं वक्त है, लेकिन वक्त किसी के पास नहीं है. वक्त को अच्छी तरह से मैनेज करो. वक्त किसी के पास नहीं है. ये बेवकूफ़ी, हम कहते हैं हमें टाइम पास करना है. नथिंग इज टाइम पास मेरे भाई. हमेशा टाइम को मैनेज करो. अगर आप खुश रहना चाहते हो, अगर आप अपने गोल को सेट किया, अगर उसको पाना चाहते हो, 24 घंटों में 28 घंटे निकालो मेरे भाई. बहुत बहस किया मैंने इस पे. लोग कहते हैं 24 घंटे को 28 घंटे कैसे बनेंगे, लेकिन जब आप अनप्रोडक्टिव कामों को अच्छी तरह से हैंडल करोगे, अगर आप खाना खाने में घंटा लगा देते हो, 20 मिनट ही लगाओ. अगर आप वॉशरूम में 1 घंटा लगा देते हो, 10 मिनट लगा दो. अगर आप कोई अनप्रोडक्टिव काम करने में ज़्यादा टाइम लगाते हो, उसको मैनेज कर सकते हो. अगर आप किसी को मिलने जाते हो बाई फुट, अगर आप 1 घंटा लगाते हो तो उसको 20 मिनट ही लगा दो, 30 मिनट लगा दो, 40 मिनट लगा दो. ये सब जमा करते करते 2 घंटे तो बच ही जाते हैं दिनों रात में. तो यही बनते हैं मिनिमम 26 और 27 घंटे. इसलिए टाइम को मैनेज करो मेरे भाई. ये बहुत मुश्किल है पहले इसको इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, लेकिन 40 दिन के बाद सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती है. जो मैंने आपको बात बोली, हाँ, किसी फ्रेंड ने कहा था वीडियो पे आ जाओ. मुझे लग रहा था ये ऑनलाइन वीडियो है माय डियर, लेकिन जब आपने लिखा वीडियो पे आ जाओ, अब थोड़ा बहुत देखा कि आ जाऊँ.